दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है शाम का समय, दिन है क्या मंगलवार, 15 अगस्त वाला दिन है ये। और शाम के टाइम की है जो वीडियो आपने पहले देखी थी उससे बाद की। जैसा आपको बताया ही था मैंने कहा गुड्डू की तबीयत ख़राब है, तो अब हमें उसे जाना था डॉक्टर के पास लेके। शाम के टाइम डॉक्टर ने बोला था कि 6 बजे आ जाऊँगा, तो 5:45 थे। मैं कहा चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। बाल बूल मैंने आज बाए भी नहीं थे, ऐसा ही थे। मैं कहा चलो मैं कर लेती हूँ। उधर मैं गुड्डू को भी बोलने लगी, मैं कहा बेटे ला तेरे भी बाल बा दूँ, लेकिन वो परेशान हो ही रही है एसिडिटी की वजह से ज़्यादा। तो फिर मैंने उसकी भी कंघी कर दी बैठ के। मैं कहा लाओ थोड़े से सुलझा सी दूँगी। कपड़े वगैरह भी उस पर बदलवाए क्योंकि 2 दिन से वो वही पहन रही थी। कल से ऐसा ही हो जाता है, फिर मैं कहा चल बदल ले। बल्कि वो कह रही मम्मी मेरे से बैठा नहीं जा रहा, बिल्कुल भी बैठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। इससे ऐसा लग रहा था कि ये मतलब बेचैन सी हो रही थी और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ मैंने धीरे धीरे करके उसके बाल बा के उसकी बना दी है चोटी। और बाल भी इसके जो हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हेयर फॉल इसके बहुत ज़्यादा, एक तो वीकनेस की वजह से शायद, पहले तो जितने थे कितने, अब और भी ज़्यादा उसके मतलब बाल टूट रहे। जैसे मैंने उसकी कंघी करी तो यहाँ चोटी बना दी। अब हम डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर इसके पापा ने इसके चाचू को फ़ोन करा कि देख लो आगे क्या डॉक्टर। तो फिर इसके चाचू ने बताया कि नहीं अभी नहीं आए, वे 8 बजे आएंगे। तो ऐसा करते करते शाम हमारी बीत गई, बस यूँ ही वेट करते करते, क्योंकि छुट्टी पे थे डॉक्टर सारे ही। तो फिर मैंने सोचा जब डॉक्टर के पास जाएंगे 8 बजे, मैं कहा चलो जब तक मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर उधर से आएंगे तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो बस वही कोशिश रहती है, मैं कहा ये भी कर लो ये भी कर लो, तो थोड़ी मतलब दिक्कत ना हो जिससे। तो यहाँ तोरी इसके चाचू सुबह लेके आए थे। ये उधर रहते हैं ना इसके चाचू और जिधर इंदौर, तो वहाँ पे घर पे ही लगी हुई मतलब ऑर्गेनिक है ये। तो सुबह इसके चाचू लेके आए थे। बनानी तो मुझे दोपहर के टाइम थी, लेकिन दोपहर को मैंने इसलिए नहीं बनाई, बनाने की ना तो मेरे में हिम्मत सी थी। कुछ गुड्डू की वजह से खिचड़ी बनाई थी, वही सबके लिए बना दी थी मूंग की दाल की। और यहाँ बस मैं कहा चलो अब बना दूंगी, वो भी एक आधा अगर खाएगी तो चूर सी के खा लेगी। तो ये छील के मैं काट के बस बना लूँगी खाना। मेरा यही है कि मैं जब, क्योंकि 8 बजे बोला डॉक्टर ने, मैं कहा जब तक खाना खुना सब्जी सुब्जी तो बना दूँ कम से कम, ये है रोटी फिर आके बना लूँगी। तो यहाँ मैं काट के सारी कर लूँगी तैयार। और गुड्डू भी लेट गई थी फिर अंदर ही। तबीयत उसकी ज़्यादा ही ज़्यादा है, जैसा शाम होती गई और भी ज़्यादा बिगड़ती गई। और टेंशन इतनी हो रही कि आज छुट्टी है, सरकारी छुट्टी थी, जो हॉस्पिटल वगैरह कोई भी खुल नहीं रहे थे, ये ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे बस वही सोच रही मैं कैसे आराम हो जाए। काम भी कर रही है अपना, और इसके पापा भी अंदर लेट रहे उसी के पास ही, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब ही हो रही है, उसकी वजह से ज़्यादा हो रही है, वे टेंशन में ज़्यादा हो रहे। तो उनके भी सर में दर्द हो रहा था, तो मैं लेट गई। मैं कहा आप दवाई लेकर थोड़ी देर लेट जाओ, क्योंकि परेशान से हो रहे थे। फिर बस मैं दोनों बाप बेटी अंदर ही लेट रहे, और मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ खाना। तो यहाँ मैं बस सब्जी तो मैंने छोंक दी थी, बना दी थी। आटा बनानी था अभी। तो फिर यहाँ आ गए थे इंदौर इसको गुड्डू को देखने के लिए। इनको भैया का तो पता ही था, जैसा भैया तो यहीं रहते हैं, दिन में भी कई बार आए कि उसकी तबीयत ख़राब है। फिर इंदू भी आ गई थी उसको देखने के लिए। तो यहाँ वो थोड़ी सी उसके साथ कर रही है छेड़छाड़ सी कि भाई जिससे थोड़ा सा मूड सा चेंज हो जाए, लेकिन उसमें हिम्मत कहाँ थी। वो अपने आप ही परेशान हो रही थी। वो बार बार कह रही थी नहीं मौसी मेरे से हो नहीं रहा बिल्कुल भी। बस वो इंदु कोशिश कर रही थी कि जिससे इसका थोड़ा सा मूड सा चेंज हो जाए, ठीक सी हो जाए, क्योंकि ये सब इसकी तबीयत ज़्यादा ही ढिल्ली सी हो रही थी। और यहाँ पे अब फिर बस मैं इसको दे रही हूँ दवाई। मैं कहा चल दवाई लेके थोड़ा सा, जो भी डॉक्टर ने दी हुई वो खाली पेट की, मैं कहा थोड़ा सा आराम लगेगा। और इसको शाम के टाइम फिर से उल्टी लगी थी। वही हो रहा कि जो कुछ खा रही है वो जो का तू निकल जाता है, मतलब या तो खाती नहीं, खाने का मन नहीं करता,
इसको जलन हो रही है बहुत ज़्यादा और वीकनेस आ रही ज़्यादा। फीवर तो बल्कि आज नहीं था इसको, बिल्कुल भी फीवर तो नहीं हुआ, लेकिन ये एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही, जलन हो रही थी कालजे में, परेशान हो रही थी कि मम्मा यहाँ कुछ हो रहा। और यहाँ देखिए इंदु ने इसकी फिर से चोटी बना दी, क्योंकि लेट रही थी, वो सारे उलझ सी गए थे बाल, और वो इसके साथ थोड़ी सी मस्ती सी करने में लग रही कि आजा, ऐसा नहीं करते बच्चे तो। लेकिन उसका मन कहाँ है, जब बच्चे का मन ठीक होता है तभी सब कुछ करने का मन करता है। और यहाँ बस मैं अपना उसके साथ लग रहे बात कर रहे, और इसके पापा भी आप देख रहे होंगे कैसा बैठे, बस वे भी सोच रहे हैं क्या करने। बल्कि इंदु उनको बोल भी रही थी कि तुम ऐसा करोगे तो इसे कैसा करो संभालोगे, और बच्चों को तो हो ही जा, ऐसा नहीं करा करते। फिर कुछ उनके हो ही रहा सर में दर्द, और यहाँ लाइट बंद करवा दी उसने। उसको जैसा मैंने बताया कि उसको मतलब ना तो उसके पास कोई बोल रहा है, ऐसा हो रहा उसका मन कि बोलो भी ना लाइट वगैरह जलाओ, इतनी चिड़चिड़ी सी हो रही बहुत ज़्यादा, कमजोरी की वजह से ही बोला डॉक्टर ने। फिर शाम जैसा हो गए तो खाना खुना बस मैं बनाने लगी, डॉक्टर आया ही नहीं था, तो मैं बनाने लगी थी रोटी। फिर इंदु कहने लगी ला मैं बना दूंगी रोटी, तो तू दे दे। तो मैंने दे भी दी सबको, जब साथ साथ में देने लगी। आटा वगैरह तो मैंने बना ही रखा था, सब्जी भी तो उनने सेक दी रोटी, और मैं कहा चल सब खा लेंगे यहीं पे ही। तो जैसा ही मैं देने लगी रोटी, और गुड्डू ने एक दो ही टुकड़ा खाया था, तो तभी उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, एकदम से उसको उल्टी होगी। फिर तो बस हम उसे लेके चले गए थे एकदम से डॉक्टर के यहाँ। तो रोटी राटी जो भी दी खाई, बर्तन वगैरह सब इंदु नहीं करे। फिर बाद में मैं और इसके चाचू कन्हैया भी और नीरज भैया भी, हम तो इसको लेकर चले गए थे डॉक्टर के यहाँ। फिर कन्हैया एक डॉक्टर जो दूसरे हैं डॉक्टर, तो फिर उनको देख के आए कि वो बैठे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए, क्योंकि जहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है उसका उनमें तो आए नहीं थे, और सुबह से वेट ही कर रहे थे। मैं कहा चलो वहीं दिखा लेंगे, लेकिन फिर दूसरे के पास लेकर गए। तो शाम को फिर उसको उन्होंने बताया कि इसको प्रॉब्लम एक तो वीकनेस ज़्यादा और एक एसिडिटी ज़्यादा बन रही, तो ये उससे सहन नहीं हो रही, वो ज़्यादा दिक्कत हो रही। हो ही जाता है जो मतलब ये बनता है तो इसमें दिक्कत होती है। तो फिर हम इसको लेकर गए, तो वहाँ पे इसको इंजेक्शन वगैरह दिए डॉक्टर ने। तब मतलब तब भी आगे फिर घर दवाई भी दी, इंजेक्शन भी दिया, सारा हमने बताया। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो रहा डॉक्टर को सारा कुछ। और उसे देख कर ना तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी अपनी, मतलब पैर से भी ऐसे क्या चला भी नहीं जा रहा था, मेरी तो हालत ऐसी होगी। रोटी वगैरह हमने कुछ नहीं खाई थी, क्योंकि उसको जैसा मैंने दी थी तभी उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो बस ऐसे ही हो रहा, मतलब कुछ आगे की वीडियो बल्कि मैंने बनाई नहीं थी, उससे बाद की पहले ही तो बना भी रही थी। उससे बाद फिर हम ले गए लाए से, फिर इतनी काफ़ी देर वहीं डॉक्टर के यहाँ ही लगी थी हमें। और बस हमें लग भी रहा था कि ग्लूकोज वगैरह लगा लें, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं अभी इसको जब तक ये एसिडिटी ठीक नहीं होती तब तक नहीं कुछ भी होगा। और बस उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन लगाए इसको और दवाई दी। फिर आकर जैसा उसे दवाई दी तो थोड़ी देर तो वो पड़ी रही आराम से, लेकिन फिर वही कंडीशन होगी इसकी रात को। फिर खैर आराम से लगा तो उसको खाने के लिए दिया, दवाई दी, तो फिर उसे उल्टी लगी। फिर रात को तो बस जब उल्टी लगी उसको, लगभग 10 साढ़े 10 बजे की बात है, तो फिर तो वो पड़ गई, फिर नहीं उससे उठा गया ना। फिर हमने उसे उठाई, बस उसको पानी पिला के लिटा दिया। मैं कहा ना तू दवाई ले ना कुछ ले, अब तू ऐसे ही लेट जा, क्योंकि उसको परेशान सी हो रही थी। और जब उसको रात को फिर उल्टी लगी, जब उसे चैन सी मिली जाके, तब जाके वो सोई। और रात भर उसकी इतनी टेंशन सी रही, इतनी रही कि समझ में नहीं आ रहा था कि हो तो क्या हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा था बिल्कुल भी। और मतलब जितनी दवाई दे रहे, जितनी उसकी केयर कर रहे, इतनी उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर बस इसीलिए खैर वो जो इंजेक्शन लगा उसको और दवाई दी डॉक्टर ने, उससे आराम मिला। दवाई तो खैर उसकी निकल गई उल्टी से, लेकिन इंजेक्शन से ही आराम मिला। फिर उसको हमने दवाई दोबारा, इसके पापा कहने लगे कि नहीं इसे कुछ नहीं देना और इसे ऐसे ही लेती रहने दे, ये
इसके जब खप ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा, और ये वीकनेस आ जाएगी उल्टी लग लग के। तो फिर हमने उसे ऐसे ही लिटा दी। फिर खैर शुक्र है भगवान का, रात को वो ठीक रही, मतलब एसिडिटी नहीं बनी, कमज़ोरी तो आई रही, पड़ी रही बस। और रात को मैं भी और इसके पापा भी इतने परेशान होते रहे उसे देख देख के, मन भी ऐसा दुखी सा हो रहा था कि क्या करें। बार बार कभी मैं देख रहे कि बुखार तो नहीं होगा, कभी मैं देख रही चक्कर तो नहीं आ रहे, बस वही डर सा लगा रहा। तो खैर जी, रात हमारी गुड्डू ठीक रही आप सबकी दुआ से। बस ये है कि टाइम कब ख़राब हो जाता है पता नहीं चलता। और इंदु और भी काफ़ी लेट ही गए थे, मतलब जब उसे डॉक्टर के यहाँ से ले आए थे उसके बाद ही गए थे मैं भी, बल्कि पीहू यहीं रही थी और रूही और कृष्णा चले गए थे। देखो जी, देख तो रहे हैं अभी तो फिर भी काफ़ी आराम है, देखते हैं अब कल तक कैसा रहेगा। रात को भी ठीक रही गुड्डू, सुबह ही भी मतलब वीकनेस तो अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत ठीक है पहले से। आज फिर डॉक्टर के यहाँ लेकर जाएंगे, देखते हैं क्या बताएगा। सबसे बड़ी बात रात की है कि अब उसको एसिडिटी नहीं बन रही, और आज एसिडिटी में तो बेचैन बंदा बिल्कुल पागल हो जाता है, और उसको ज़्यादा ही हो रही थी। अरे यूँ कह रही मम्मी, मैंने तो ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि बुखार वगैरह बच्चे को हो जा वो चलो अलग बात है, वो सहन भी हो जा, लेकिन ऐसी दिक्कत नहीं होती, इतनी ज़्यादा परेशान नहीं रही उसे। तो खैर जी, आप सबकी दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से अब गुड्डू ठीक है। अगर आज की बताऊं मैं, आज अब रिलैक्स है, पड़ी तो है, वीकनेस बहुत ज़्यादा, उठा नहीं जा रहा, लेकिन यह है कि कल से ठीक है उसकी तबीयत। तो खैर जी, अब बस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और गुड्डू के लिए प्रे करें कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। राधे राधे।